अगर फारबिसगंज में अगर ये ऑक्सीजन वगैरह रहता तो आज मेरी मम्मी नहीं डेढ़ कर नहीं खाते थे, तो पापा भी नहीं खाते थे। पापा बोलते थे पहले तुम लोग खाएगी, जो बचेगा हम वही खा लेंगे, तो हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन तुम लोग को भूखे। जो मम्मी मुड़ी भूज कर रखी थी वही हम लोग खाते थे 4 दिन तक। 4 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं आया। जैसे हम लोग अनाथ हो गए, भगवान न करे किसी को ऐसा अनाथ करे। ये है फिर आप लोग मदद करते रहिएगा तो हम लोग एक दिन ऊंचा जरूर बढ़ेंगे। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव और कोरोना दो ऐसी अलामत है जो अपनों को अपनों से पराया और पराया को अपना बना देता है। इस साल कोरोना की सबसे भयावह तस्वीर अररिया से आई है। जैसे 2017 की बाढ़ में 0 माइल में एक औरत के डूबते हुए आई थी, इसी तरह से यहाँ पे हम रानीगंज के मधुलता गांव में है, जहाँ पे एक बेटी ने अपनी माँ को खुद से दफनाया है। तब गांव के लोग इनके साथ नहीं आए, अपने भी पराये हो गए। आज हम उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप इस स्टोरी को देखने के बाद ये जरूर सोचिएगा, अगर इंसान ये जिंदा है तो अपनों के साथ हमेशा बने रहिए। मुसीबत के वक्त ही लोग एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हमारे साथ चांदनी कुमारी है। चांदनी की अम्मी और अब्बू हमारे बीच नहीं रहे, कोरोना से इन दोनों की जान चली गई है। अब ये घर में 3 भाई बहन हैं, कैसे जिएंगी कैसे रहेंगी, इनसे बात करते हैं। ये पढ़ती हैं, बताओ क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? मम्मी और पापा दोनों एक साथ बीमार पड़ गए थे और पैसे नहीं थे, कुछ पैसे घर में भी थे, तो हॉस्पिटल से पहले दवाई ववाई लेकर आए थे। पहले कोरोना चेक करवाए तो नेगेटिव बताया, फिर पूर्णिया जब गए तो पापा को बोला कि पॉजिटिव है। पापा को पॉजिटिव है तो दवाई ववाई दिया, लेकिन पापा नहीं रहे। उसके बाद माँ को भी, माँ भी वहाँ पर रहे, पूर्णिया में भर्ती थी, तो माँ बोली हम घर जाएंगे, हम ठीक हो गए, हमको कुछ ना हुआ, हमको घर ले चलो। उन्हें तो कपार फोड़कर हम यहीं मर जाएंगे, घर में मेरा 3 बच्चा है, कौन देखेगा। अब पति देव भी नहीं रहे तो मेरे बच्चे को कौन देखेंगे, हमको घर ले चलो। मम्मी जीत करके घर तो आ गई, लेकिन यहाँ एक दिन तो रहे, दूसरा दिन फिर सीरियस होने लगे तो मुखिया जी को फोन करके बताया कि डॉक्टर की माँ को भी पॉजिटिव है, तो वहाँ पॉजिटिव से नहीं बात, कोई बड़ी मम्मी आंटी और कोई नहीं आती थी मेरे यहाँ। तो फिर 11 बजे रात को एम्बुलेंस मेरी दीदी फोन की, एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस से कोई जाने वाला नहीं था, तो मेरी दीदी बोली मेरी माँ है, हम माँ को नहीं छोड़ सकते। फिर माँ को लाद करके ले गए। उसके बाद माँ को रानीगंज से रेफर करने के बाद मधेपुरा जाने से मेरी मम्मी डॉक्टर में एम्बुलेंस लाने से रिक्वेस्ट की, मेरी दीदी पैर पकड़े, तब बांस झाड़ी उड़ी में किसी भी तरह खेत से ले गए। माँ का गड्ढा खोदने में आधा घंटा लगा, लेकिन कोई साथ नहीं दिया मेरी दीदी को। उसके बाद मेरी दीदी अकेले माँ का सांप को अकेले गड्ढा में देकर मट्टी उट्टी दी, लेकिन कोई साथ नहीं दी। हिम्मत रखो, सब हम सभी लोग साथ हैं तुम्हारे। ये बहुत ही दर्दनाक खबर है, और अपने कैसे पराये हो गए ये इसकी मिसाल है। आपके साथ ऐसा ना हो। मेरे बड़े पापा के बेटे को किट पहनाया कि ले जाएंगे, चाची है तो ले जाएंगे, लेकिन गांव वाले भी नहीं है, लेकिन किट उसकी माँ खुलवा दी है, मेरी दीदी अकेली। चलो हिम्मत रखो चांदनी, हम लोग सब साथ हैं। सोनी कुमारी उस वक्त अकेले अपनी माँ को कंधा दी थी और खुद ही कबर खोद करके दफनाई थी। तो सोनी कुमारी हमारे साथ हैं। कैसे हिम्मत आया इतना, कैसे क्या किए थे? हिम्मत हम खुद अपने किए कि माँ है मेरी, माँ को हम ऐसे फेंक नहीं सकते थे खेत। हम लोग का जो है अंतिम संस्कार ऐसे किया जाता है, आग दी जाती है, मगर हम लोग आग नहीं दिए। सोचे कि कोरोना हो गया, आग देने के बाद बदबू फैलेंगे, इसीलिए करके हम लोग आग नहीं दिए, मिट्टी में ही दफना दिए। हम लोग को ऐसा नियम नहीं है। कोई साथ नहीं आया? नहीं, कोई साथ नहीं दिया। कितना घंटा लगे थे कबर खोदने में? कबर खोदने में आधा घंटा लग गया। और एम्बुलेंस को वहां तक लेके गए थे, बांस के झाड़ी तक? बांस के जड़ तक ले गए। खुद से तौले, खुद से दफना, खुद से मिट्टी दिए जी। कितना दर्दनाक रहा होगा ना। बहुत रो रहे थे, कोई मुखिया सरपंच सब थे वहाँ पर, लेकिन सब देख रहे थे। सब देख रहे थे। हाँ।
मुखिया सरपंच हर सब आज थे। आपके साथ ऐसा हुआ, किसी के कल साथ होकर के भगवान न करे किसी के साथ ऐसा दर्द न कहानी बनाए। अच्छा, भगवान से क्या दुआ आप करते हाँ हैं कि किसी के साथ ऐसा न करिए कैसा? कभी। जैसे हम लोगों के साथ हुआ, बेसहारा हो गए, माँ बाप को दफनाने वाला कोई नहीं था, कफन देने वाला कोई नहीं था, हम लोग खुद दिए कफन माँ बाप को। अच्छा, जब पूर्णिया से लेकर के आए उसके बाद फिर कैसे क्या किए, कितना हिम्मत हुआ, खुद से कैसे ले गए, बताओ जरा। पूर्णिया से लेकर के मम्मी को आए थे तो मम्मी तबीयत तबीयत सही थे, तो तबीयत सही थे तो हम लोग बहुत खुश हुए कि मम्मी बहुत पापा तबीयत नहीं रहे सही है। लेकिन मम्मी खुश। मम्मी तो है, पापा नहीं रहे तो मम्मी तो है, हम लोग बहुत खुश हुए। इतना खुश हुए कि बात ही मत पूछिए हम लोगों के। उसके बाद शाम शाम ऑफिस, सुबह भी बहुत खुश थे मम्मी की तबीयत देख करके। शाम में धीरे धीरे डॉक्टर फोन किया कि बोला कोरोना पॉजिटिव है। हम लोग बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि बात मत पूछिए। मम्मी को तड़पते हुए बिछावन पे हम लोग देख नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग को पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ किया, जैसे माँ हम लोग को तड़पते हुए नहीं देख सकती थी, हम भी कैसे उसे देख सकते थे फिर माँ क्या को। किए? फिर हम क्या किए, एम्बुलेंस को फोन किए रानीगंज। एम्बुलेंस आए 11 बजे रात में, तब माँ को लेकर के हम रानीगंज गए। रानीगंज से रेफर कर दिया, बोला यहाँ नहीं होगा बाबू, तो फॉरबिसगंज गए। फॉरबिसगंज से फिर वहाँ भी रेफर कर दिया, बोला कि मधेपुरा जाओ। मधेपुरा जाते जाते पिपरा के पास 3 बजे सुबह ही मम्मी दम तोड़ दी। अगर फारबिसगंज में अगर ये ऑक्सीजन वगैरह रहता तो आज मेरी मम्मी नहीं डेथ करती। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को अररिया जिला में क्यों नहीं है ये सब ऑक्सीजन, हर चीज चाहिए हम लोग, हर सुविधा चाहिए हम लोग को अररिया जिला में। बिल्कुल। तो वहाँ पूर्णिया में थे तो कितना रोजाना खर्च आता था इलाज में, कितने दिन में 50,000 टका रोज लगता था। ऑक्सीजन का खाली दवाई ववाई छोड़ करके। ऑक्सीजन का जो है 50,000 रुपया रोज लगता था। हम रोज लोग लगता गरीब आदमी ठहरे, कहाँ से लाते उतना। पापा जब जिंदा थे तो सब कर देते हैं, अगर पापा डेथ कर गए तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं देता। पापा अब कैसे घर चलेगा? घर आप ही लोग का सहारा, अब तो आप ही लोग का सहारा है। मतलब आम लोग जो आप मदद करना चाहे तो वो आपके यहाँ घर आकर के कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग को, हमारा छोटा भाई है, बहन है, हम अकेले कहाँ से जा पाएंगे, कहाँ इन लोगों को पढ़ाना है, पढ़ाना लिखाना हर चीज है। पापा क्या करते थे? पापा एक ग्रामीण डॉक्टर थे, अच्छा। डॉक्टरी करके हम लोग को पालता था पापा। अच्छा। तो उस वक्त बहुत हंसता खेलता परिवार जी, था। एक हंसता खेलता परिवार था जो आज हम उजड़ लोग गया। नहीं खाते थे तो पापा भी नहीं खाते थे। पापा बोलते थे पहले तुम लोग खाएगी, जो बचेगा हम वही खा लेंगे, तो हम भूखे सो जाएंगे, तुम लोग को भूखे नहीं सुला सकते वो हो। तुमको क्या बनाना चाहते थे? हम लोग को तो डॉक्टर, जैसे आप पापा डॉक्टर थे तो हम लोग को बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते थे। दीदी को भी मास्टर नहीं बनाना चाहते थे, भैया को अथी को बनाना चाहते थे, मतलब पूर्णिया में बड़ा हॉस्पिटल खुलवाना चाहते थे। बहुत सपना था पापा का, लेकिन देख नहीं सारा पाया, सपना चूर हो गया पापा कुछ मम्मी नहीं का। देख पाया। तो अब ये है कि लोगों से मदद की उम्मीद है ना? जी तो ये रानीगंज प्रखंड का मधुलता गांव है। जी हाँ, पोस्ट वगैरह बताओ। ग्राम पोस्ट हम लोग का, ग्राम पोस्ट जो है हम लोग को मधुलता ही पड़ता है, पंचायत बिशनपुर है, अच्छा। थाना रानीगंज, जिला अररिया पड़ता है हम लोग अच्छा, को। अब तुम लोग का कोरोना रिपोर्ट क्या, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है हम लोगों को। नेगेटिव है। जो अच्छा करवाए नेगेटिव ही निकला। अच्छा, जब कफन दफन कर लिए जी, कितने दिनों तक लोग मिलने के लिए नहीं आए? जब तक कोरोना हम लोग चेक नहीं करवाए हो तब तक नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। इस दरमियान भूखे प्यासे थे? जी हाँ, जो मुढ़ी मम्मी भूजी थी ना वही खा खा कर रखते थे। नमक मुढ़ी यही खाकर। जो मम्मी मुढ़ी भूज कर रखी थी वही हम लोग खाते थे 4 दिन तक। 4 दिन तक कोई पूछने वाला नहीं आया? हम लोग को ऐसा है कि जब तक मम्मी का अंतिम संस्कार कराए वहाँ दूध पानी दिया जाता है, उसके बाद चूल्हा जलाया जाता है, तो अभी शाम में तब तक मुढ़ी खा कर रहे 4 दिन तक। इस दरमियान इंतजार करते रहे कि कोई मदद के लिए आए? कोई मदद के फोन लिए भी घुमाए, कोई नहीं आया? नहीं। तो उसके बाद प्रशासन की टीम आई? जी, उसके जब कोरोना चेक करवाए उसके बाद आदमी सब आने लगा लोगों के साथ। चलो, तो आखिर में क्या अपील करना चाहोगे? हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप सबसे निवेदन है कि जैसे हम लोगों के साथ घटना हुआ ऐसा कभी ना किसी के साथ हो। भगवान से दुआ करते हैं हम कि ऐसा अनाथ किसी को न बनाए, जैसे हम लोग को अनाथ बना दिया है। क्या अपील करोगे?
हम ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे हम लोग अनाथ हो गए, भगवान ना करे किसी को ऐसा अनाथ करे। हम लोग अभी छोटे हैं, फिर भी माँ बाप छूट गए, फिर भी इतना साहस है कि हम लोग कमा कर खा कर पढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल, इस जज्बे को बनाए रखो, हम लोग सब साथ हैं। हाँ, ये है सिर्फ आप लोग मदद करते रहिएगा तो हम लोग एक दिन ऊंचा जरूर बिल्कुल बढ़ेंगे। बिल्कुल। ये थी सोनी चांदनी की दर्द भरी कहानी, जिन्होंने अपने मम्मी पापा को अपने नज़र के सामने में बिछड़ते हुए देखा है। ये बिहार की सबसे दर्द भरी कहानी है और कोरोना की सबसे भयावह कहानी है, जब लोग अपने पराये हो गए। लेकिन इंसानियत अब भी बची है। आप इन दोनों और इनके भाई की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। ये लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको अगर लगे कि आप इनको आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो गांव में आइए, खुद से दे सकते हैं, वरने तो हम अपना अकाउंट नंबर जारी करते हैं, इन लोगों के अकाउंट नंबर, उसमें आप लोग डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर देंगे, जो सीधे इनको मिलेगा। तो आप लोग जरूर इंसानियत के नाम पर 2 कदम आगे बढ़ाइए, 150 रुपये डोनेट कीजिए, ताकि लोग खुशहाल जिंदगी जी सके।